बाजार में काफी चहल पहल लगी थी। किसी और कुछ लोग खाने की वस्तुएं बेच रहे थे, तो कई लोग कपड़े बेच रहे थे। बाजार में तरह तरह के सामान बिक रहे थे। तभी सामने से एक लड़की अपनी ही धुन में चली आ रही थी। लड़की के हाथ में एक भारी सा थैला था। लड़की जाकर एक दुकानदार के पास रुकती है। दुकानदार के पास जाकर लड़की दुकानदार से कहती है, आ आपने जैसे कहा था मैंने इस बार बिल्कुल वैसे ही बैग बनाए हैं और आपको ये बैग बहुत पसंद आएंगे, तो आप मुझे अब इनकी वाजिब कीमत दे दीजिए। तभी दुकानदार रूखे स्वभाव से बोलता है, देखो, हाँ मैंने कहा था कि मैं बैग तुमसे खरीद लूंगा, लेकिन अब बाजार में काफी मंदी चल रही है और ऐसे में मैं तुमसे और माल खरीद कर अपनी एक मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहता। लड़की कहती है, देखिए, आप चाहे तो मुझे इनकी आधी कीमत दे दीजिए, लेकिन मुझे पैसों की भी बहुत सख्त जरूरत। दुकानदार तभी लड़की को रुखा सा जवाब देकर कहता है, देखो मैंने एक बार मना कर दिया ना, और मैं तुमसे ये माल अब नहीं खरीद सकता। और इसके बाद वो अपने ग्राहकों के साथ व्यस्त हो जाता है। लड़की बड़ी उदास हो जाती है। वो मायूस होकर अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। तभी वहां से एक और लड़की गुजर रही थी और वो चिल्लाकर कहती है, अबीरा, मुझे पता था तू यहीं मिलेगी। पता है मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। अबीरा अपनी नजर झुकाए मायूस होकर खड़ी रहती है। तभी सामने वाली लड़की श्लोका कहती है, क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है। अबीरा कहती है, तुझे पता है, इन्होंने मेरे से ये बैग खरीदने के लिए मना कर दिया, और तुझे तो पता ही है चाची मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। चाची मुझ पर आज बहुत गुस्सा आने वाली है श्लोका, मैं अब क्या करूं। तभी श्लोका कहती है, बस इतनी सी बात, मैं तेरी मुसीबत का समाधान 1 मिनट में कर सकती हूँ। तभी अबीरा बोलती है, कैसे। श्लोका कहती है, वो मैं तुझे कल बताऊंगी, तो कल सुबह मेरे घर आ जाना, मैं तेरी मुसीबत का समाधान कर दूंगी। तभी अबीरा और श्लोका अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। अबीरा अब घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही अबीरा की चाची अबीरा से पूछती है, माल की रकम मिल गई। तभी अबीरा अपनी चाची से कहती है, नहीं चाची, असल में दुकानदार ने बोला है कि बाजार में मंदी चल रही है, इसलिए उसे माल लेने से मना कर दिया। क्या, मना कर दिया। अबीरा की चाची कहती है, वो चौंक कर कहती है, मना कैसे कर सकता है, उसने ही माल लेने के लिए हमें खुद बोला था। आबिरा कहती है, हाँ चाची, मैंने भी दुकानदार से यही बोला था, पर वो मेरी सुनने को राजी ही नहीं था। पर आप चिंता मत करिए, श्लोका ने मुझे कहा है कल मेरा माल जरूर बिकवा देगी। आबिरा की चाची थोड़े भुनभुनाते हुए फिर बोलती है, अच्छा ठीक है, अब तू रसोई में जा और रसोई घर में जाकर कुछ काम कर ले। तभी अबीरा रसोई घर में जाती है और अपना काम निपटाना शुरू कर देती है। रात का खाना बन गया था। अबीरा अब सोने चली जाती है और फिर सुबह होती है। सुबह होते ही अबीरा को याद आता है कि आज तो श्लोका ने आने का वायदा किया था। अबीरा सारा काम निपटा लेती है और श्लोका का इंतजार करने लगती है। तभी कुछ देर में बाहर से आवाज आती है, अबीरा। अबीरा भागकर बाहर जाती है और कहती है, आ, तू आ गई श्लोका। श्लोका कहती है, हाँ अब जल्दी से हम लोग शहर चलते हैं। अबीरा पूछती है, शहर। हाँ शहर, श्लोका बोलती है। श्लोका कहती है, देख तेरा माल कल यहाँ तो नहीं बिका, और ये बाजार वैसे भी निम्न वर्ग के लोगों का है। यहाँ माल लेने में लोग थोड़ी मुसीबत करते हैं, लेकिन शहर में बड़े बड़े वर्ग के लोग आते हैं और वहाँ इतने अमीर लोग होते हैं कि वो हमारा माल जरूर ले लेंगे। अबीरा कहती है, अच्छा ठीक है। इसके बाद अबीरा अपना बैग का थैला उठाती है और उसके बाद अबीरा श्लोका के साथ शहर की ओर चल देती है। चलते चलते अब गांव की आखिरी सीमा आ जाती है, जिसके बाद एक लंबा सा रास्ता शहर की ओर जा रहा होता है। तभी अबीरा श्लोका से पूछती है, श्लोका, अभी शहर आने में और कितनी देर है। तभी श्लोका कहती है, तू मेरे साथ चल ना, अभी थोड़ी देर और चल। श्लोका अबीरा को ऐसे ही बहला फुसला रही होती है। इसके बाद धूप में श्लोका और अबीरा ऐसे ही चलती रहती है। तभी उन्हें सामने एक पुलिया दिखती है, जिसके नीचे से साफ पानी की एक नदी बह रही होती है।
तभी घबराकर अबीरा श्लोका की तरफ देखती है और कहती है, श्लोका, कहीं ये वही शापित नदी तो नहीं है? श्लोका अबीरा की तरफ देखती है और कहती है, "अ, असल में असल में मुझे नहीं पता।" तभी अबीरा श्लोका से कहती है, नहीं पता मतलब क्या? तुझे पता है ना गांव में इस नदी के बारे में क्या क्या बातें उड़ी हुई है और ये कितनी शापित है, मैं आगे नहीं जाऊंगी। तभी अब श्लोका अबीरा से बोलती है, "अ, असल में अ, असल में अब तो मुझे भी डर लग रहा है।" दोनों लड़कियां अभी बात कर ही रही होती हैं कि पीछे से एक बग्घी आ रही होती है। बग्घी में एक नौजवान युवक बैठा हुआ होता है। नौजवान युवक बग्घी का पर्दा हटाकर देखता है कि बाहर अकेली सुनसान सड़क पर दो लड़कियां खड़ी होकर एक दूसरे से कुछ बात कर रही थी। युवक की नजर तभी अबीरा पर पड़ती है। अबीरा ने घाघरा चोली पहना हुआ था और साथ में दुपट्टे से अपना ऊपरी बदन ढक रखा था। उसके हाथ में एक भारी सा थैला था। इतने पर कि आगे बढ़ती है कि अबीरा की शक्ल देखने के लिए नौजवान युवक पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है एक लड़की जो देखने में बहुत मासूम। युवक ने आज तक ऐसी सुंदर और मासूम लड़की नहीं देखी है। तभी युवक कोचवान को कहता है, बगेरों को। कोचवान कहता है, जी जी सरकार। युवक कोचवान से कहता है, जरा पूछो इन दोनों लड़कियों से ये सुनसान रास्ते पर खड़ी होकर आकर कर क्या रही हैं? कोचवान चिल्लाकर उन दोनों लड़कियों से पूछता है, आप दोनों यहाँ सुनसान सड़क पर क्या कर रहे हो? तभी अबीरा कोचवान से कहती है, असल में हम शहर की ओर जा रहे थे और हम रास्ता भटक गए हैं। आप कृपया हमें बता सकते हैं कि शहर की ओर जाने वाला रास्ता कहाँ है? तभी कोचवान पीछे मुड़ता है और बग्घी की तरफ देखता है। अंदर से थोड़ा सा पर्दा हटाकर युवक कोचवान को उन्हें अंदर आने के लिए बोलता है और कहता है, इनसे कहो जरा ये हमारे साथ चल सकती हैं, हम इन्हें शहर तक छोड़ देंगे। कोचवान कहता है, जी सरकार। कोचवान दोनों लड़कियों की तरफ देखता है और कहता है, हम शहर ही जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हम आपको छोड़ सकते हैं। दोनों लड़कियां खुश हो जाती हैं और साथ में कोचवान के साथ आगे की सीट पर बैठ जाती हैं।